शिव और पार्वती का विवाह ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों का मिलन है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे कि कैसे चेतना और ऊर्जा एक हुए और क्यों ये मिलन आज भी हमारे लिए इतना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शुद्ध चेतना को दिव्य ऊर्जा से मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या चाहिए होता है। बस इसी सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। चलिए इस रहस्य से एक एक कर पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़ी समस्या से होती है, और यहाँ तो समस्या इतनी बड़ी थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड खतरे में था। देवता तक असहाय थे और हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। तो जरा सोचिए कैसी स्थिति थी। एक तरफ एक ऐसा असुर तारकासुर जिसे सिर्फ और सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता था, और दूसरी तरफ थे खुद शिव, जो दुनिया से पूरी तरह विरक्त होकर गहरी समाधि में लीन थे। मतलब देवताओं के लिए तो ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसका कोई हल ही नहीं था। फिर जल्द ही सबको समझ आ गया कि इस समस्या का तो भाई एक ही हल है, शिव और देवी का मिलन। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि ये तो ब्रह्मांड को बचाने का एकमात्र रास्ता था। और बस इसी असंभव काम को संभव बनाने के लिए कहानी में प्रवेश होता है पार्वती का। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो तो सती का ही पुनर्जन्म थीं, और उनका तो बस एक ही जुनून था, शिव को पाना। पार्वती के दृढ़ संकल्प को जरा देखिए। पहले उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़े, फिर सिर्फ प्रकृति पर निर्भर हो गई, और अंत में तो भोजन और पानी सब कुछ त्याग दिया। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये तो प्रेम और समर्पण की एक मिसाल थी जो आज भी दी जाती है। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका एक नाम ही अपर्णा पड़ गया। अपर्णा मतलब वो जो पत्ते तक नहीं खाती। आप बस अंदाजा लगाइए कि उनके समर्पण का स्तर क्या रहा होगा। लेकिन पार्वती की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। शिव खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास आए और खुद की ही बुराई करने लगे। असल में वो ये देखना चाहते थे कि पार्वती का विश्वास कितना मजबूत है, कितना पक्का है। पर पार्वती अपने विश्वास से जरा भी नहीं डिगी। उन्होंने शिव की हर एक आलोचना का मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी यही अटूट भक्ति, यही विश्वास देखकर शिव का दिल पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और आखिरकार पार्वती को अपना लिया। इसके बाद जो हुआ वो वाकई एक ब्रह्मांडीय उत्सव था। मतलब एक ऐसा जश्न जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए इस दिव्य विवाह के कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं। ये कोई आम शादी तो थी नहीं। शिव की बारात में कौन थे? भूत, प्रेत और उनके सारे गण। ये सब देखकर तो पार्वती की मां रानी मैना पहले तो चौंक ही गईं, लेकिन फिर शिव ने अपना वो राजसी सुंदर रूप दिखाया और ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ, और इस विवाह से पूरे ब्रह्मांड में खुशियां छा गई। लेकिन इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक विवाह की कहानी तो है नहीं। असल में ये ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सिद्धांतों के मिलन का प्रतीक है। चलिए इस गहरे रहस्य को अब समझते हैं। अगर शिव को समझना हो तो उन्हें ब्रह्मांड की चेतना की तरह देखिए। वो स्थिर हैं, शांत हैं, अपरिवर्तनीय हैं। वो एक नींव की तरह हैं जिस पर सब कुछ टिका है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते। वो हैं शुद्ध संभावना, प्योर पोटेंशियल। और पार्वती हैं शक्ति, वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो रचना करती है, जो गतिशील है। इसे ऐसे समझिए, अगर शिव एक विचार हैं तो पार्वती उस विचार को हकीकत में बदलने वाली शक्ति हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चेतना के बिना ऊर्जा के पास कोई दिशा नहीं होती, वो बस भटकती रहती है, और ऊर्जा के बिना चेतना कभी कुछ बना ही नहीं सकती। इन दोनों का मिलन यही तो सृष्टि का मूल है। और हाँ, इस दिव्य मिलन से वो ब्रह्मांडीय समस्या भी हल हो गई जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन और धर्म की स्थापना की। तो फिर इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सीख है? ये प्राचीन कथा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रासंगिक है। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर संकल्प सच्चा हो और मन में धैर्य हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साथ ही ये हमें चेतना और ऊर्जा, मतलब स्थिरता और क्रिया के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को भी याद दिलाती है। तो ये सवाल हमारे लिए भी है, हम अपने जिंदगी में दृढ़ संकल्प और धैर्य के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं?
कैसे हम अपने लक्ष्यों के पीछे पूरी लगन से मेहनत करें और साथ ही सही समय आने का इंतजार भी करें। शायद इस दिव्य कहानी में ही इसका जवाब छुपा है। इस अद्भुत कहानी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।